हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आप सभी को हैप्पी हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। एंड यस, ये वीडियो है महाशिवरात्रि ब्लेसिंग्स को लेकर। लॉर्ड शिवा से आप कोई मैसेज चाहते थे, कोई कंफर्मेशन, कोई विश मांगी थी, कुछ भी चेंज आप चाहते थे आपकी लाइफ में, उसको लेकर ये रीडिंग में लेके आई हूँ। ओके, सो ये आपकी किसी भी एरिया में आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि जेनरिक रीडिंग है। आएगा जो भी आएगा मैं बताऊंगी। रिलेशनशिप है, पर्सनल लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, लेकिन आप अप्लाई करके देखो बेसिकली कि कहाँ फिट हो रही है वो सिचुएशन। ठीक है, जबरदस्ती कोई मैसेज को फोर्स मत कीजिएगा। आने वाले टाइम में शायद वो चीज़ हो जाए, अगर अभी ना हो रही है। और अभी कुछ हो रहा है तो उसको भी देखो कि क्या हो रहा है। ओके, आप रिलेट करने की कोशिश करना। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है एज यूजल। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। आप चाहो तो अपनी बर्थ डेट पर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इंट्यूशन से इन 3 में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग जाके देख सकते हो। सो आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। कुछ एंडिंग होगी, नई शुरुआत होगी, क्या होगा, क्या ब्लेसिंग है या क्या गाइडेंस है। ओके ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ब्यूटिफुल एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, ब्लू मून। गाइज आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। आपकी तो मतलब देखो, लक आपकी साइड में। सबसे पहला मैसेज यही आ गया है। सैजिटेरियस यहाँ पे कोई हो सकता है, फुल मून है यहाँ पे, हो सकता है आप वाटर साइन भी हो। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, प्राइसिस की भी एनर्जी है। लेकिन ये ब्लू मून से ना इट्स लाइक कि कोई है, कोई चीज है जो कंप्लीशन में आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग दोनों एक साथ आ रही है आपके लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को होने के बाद नई शुरुआत होने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा रेस्टिंग पीरियड होता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि ये सैजिटेरियस सीजन अभी जस्ट गया है और अब जो आएगा वो दिसंबर में आएगा, राइट? तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो दिसंबर का टाइम हो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यस, कंप्लीशन हुआ है एंड देन न्यू बिगिनिंग अचानक से हो गई, अनएक्सपेक्टेडली हो गई। और इससे क्या होगा, आपके होराइजन्स एक्सपांड होने वाले हैं। आपने जो सोचा नहीं होगा शायद वो हो सकता है। यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, राइट? सो आपको मैसेज ही ये दिया जा रहा है कि आप या तो कहीं ना कहीं आप सोचते थे कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, वो होने वाली है। और ये शायद कहीं ना कहीं आपकी विश थी कि ये हो जाए, बट स्टिल डाउट होता है ना कि अरे नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वैसी एनर्जी है। ओके, आपको कहा जा रहा है लक इज ऑन योर साइड। आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है गाइस। यहाँ पे फॉर्चून, जुपिटर, एक्सपांशन, यहाँ पे कैसे गोल की तरह इसका निशाना लगा हुआ है। तो लिटरली आपका जो निशाना है वो लगने वाला है। जो आप चाहते हो, आपकी गोल है, वो अचीव होने वाली है। सो जस्ट बिलीव एंड कीप बिलीविंग। ठीक है, और क्या है यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए? लेट्स सी महाशिवरात्रि ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। एंड यस गाइस, अभी से लेके आप 2 मंथ्स एटलीस्ट कंसिडर करना। टाइमलाइन फिर भी मैं जो आऊंगी जो आएगा वो मैं बताऊंगी ही, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2 मंथ्स तक की रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कि अभी से लेके शुरुआत हो जाएगी उस चीज की। या सी, वाओ। ओके, आई विल एक्सप्लेन। ओके, यस, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। ये ना आपका बहुत बड़ा ग्लो अप हो रहा है गाइस, बहुत बड़ा ग्लो अप। सी यहाँ पे क्या है, द स्टार। दिस इज इट। आई मीन आपका होप बढ़ाया जा रहा है। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स भी है। सो स्लोली एंड स्टेडीली आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड मिराकल्स की एनर्जी है गाइस। बहुत बड़ी हीलिंग हुई है यहाँ पे, या हो रही है इस वक्त आपकी लाइफ में। अगर किसी बहुत बड़े पहाड़ वाले वो टावर मोमेंट से या अनएक्सपेक्टेड कुछ क्रशिंग, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, आने वाले हैं। डोंट वरी, आपको कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी हीलिंग होने वाली है, आपका सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से डरने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो सी यहाँ पे ये है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स में दिस इज लाइक कि आपको फील हो रहा होगा कि अरे क्या हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ एंडिंग हुई है। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ही ड्रामेटिक सा हुआ हो ये सिचुएशन, बहुत ही ईजी ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन इस एंडिंग के बाद, क्योंकि सी ये अभी फिलहाल ये जो टाइम है ना, मे बी कुछ लोगों के लिए अभी ये टाइम चल रहा है। ठीक है, कि ये टाइम है, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे दो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दो संभलने के लिए। किसी से बात करो, किसी गाइड, काउंसलर या फ्रेंड से बात करो अगर कर सकते हो तो। ठीक है, बट देन वापस आप खड़े होके इस पोजिशन में आने वाले हो। एंड दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो
क्या है, फिर से ये देखो, यहाँ पे आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया, राइट। यहाँ पे क्या है, नई शुरुआत है, ये कैंडल वापस से लाइट हुई है, एक नया इग्नाइट हो रहा है, कुछ तो पैशन, कोई स्पार्क इग्नाइट हो रहा है। फिर से यहाँ पे ये घोड़ा है जो जा रहा है, ये बंदा घोड़े पे बैठ के जा रहा है, यहाँ पे भी सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे भी सैजिटेरियस है, तो अगेन यहाँ पे कुछ तो है धनु राशि या वो टाइम को लेकर, ठीक है। इवन आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे आपको इंक्रीज किया जा रहा है, और कुछ एंड हुआ है, तो आपको मेन मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि गाइस जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है, वो साइकिल, वो पेनफुल साइकिल खत्म हो गई। फाइनली आपकी ये न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू पैशन, न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ है करियर में या रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे एक नया नया एनर्जी है, नया सवेरा है। ओके, विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप या तो आपकी लाइफ में जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है वो ये आपका बॉस हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, या आपका लाइफ पार्टनर या फादर फिगर, या आप खुद हो सकते हो ये, ठीक है। तो जो भी हो रहा है यहाँ पे देख लेना, ये पर्सन बहुत पावरफुल है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अगर ये आप नहीं हो तो, और अगर आप ये खुद ही हो तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को संभालने वाले हो खुद से, खुद के बलबूते पर। सॉरी गाइज अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो, बैकग्राउंड नॉइज है बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त ट्रैफिक का, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिड्यूस द नॉइज। सो येस, आप अपने पावर में आके एक ग्राउंडेड, एक एक प्रैक्टिकल, एक पावरफुल डिसीजन कोई पर्सन लेता है ना, वो करने वाले हो, ठीक है। एंड बेसिकली आपको ये दिया भी जा रहा है, ये अथॉरिटी आपको दी जाने वाली है। कुछ लोगों के लिए या तो ये एलिवेशन है करियर में, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेजर चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, कोई आपका जो रोल था वो चेंज हो सकता है, या तो आपका प्रमोशन हो रहा है, नेक्स्ट लेवल जा रहे हो, आप लिटरली किंग बन रहे हो, राइट। सो किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, हाईएस्ट लेवल, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है यहाँ पे, ओके। बट आप बखूबी जानते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, ऑल राइट। यस, यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख रहा है, लेकिन पहले तो खुद के प्रति कमिटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमिटमेंट, या तो रिलेशनशिप, जहां पर भी कमिटमेंट आपको चाहिए, देखो कि कौन पर्सन है जिसके साथ एक्चुअली आप अलाइन होते हो, जिसकी वैल्यूज आपके साथ मैच होती है, उसके साथ आप कमिटमेंट में जाओ, ठीक है। अगर शादी या रिश्ता या कुछ ऐसा हो रहा है, या इवन कोई पर्सन है आपके आसपास जिसको आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो वही देखना है कि कहाँ अलाइनमेंट हो रही है। पास्ट में अगर आपको कहीं कुछ धोखा मिला है या कुछ एंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, राइट। सो आपको इट्स लाइक आपको एक एक्सपीरियंस मिला, एक लर्निंग मिली है, ताकि आप बेटर तरीके से अब नेक्स्ट जो आपका लेवल है वहां पे आप जा सको, ठीक है। टेक एवरीथिंग एज अ लर्निंग लेसन, एंड वो एक साइकिल था, वो खत्म हो गया है, अब नई सिरे से शुरुआत करनी है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, वापस से वो अप एंड डाउन होता ही रहता है, लाइक जैसे वेव्स आती है ना ओशन में, वैसा होता है, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मनी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये सब दिख रहा है। इवन विद दिस वन, लाइक मॉथ टू अ फ्लेम, राइट। कोई कनेक्शन या कुछ ऐसी चीज है जो कि आप बहुत ज्यादा पुल फील करते हो उस चीज की तरफ, या ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ बहुत ज्यादा खींचे चले जाते हो, आपको एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक सा फील होता है वो पुल। इवन ये पर्सन को होता होगा, आपके आसपास है शायद कोई पर्सन ऐसा, फायरी कोई पर्सन है, बट देन एक दूसरे को थोड़ी सी समझने के लिए थोड़ी सी स्पेस भी देनी होगी, क्योंकि एकदम से सब कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। क्योंकि ये जो मौत है, ये बटरफ्लाई बहुत ज्यादा अगर करीब चला गया तो वो जल सकता है, राइट। सो दिस इज लाइक कि हाँ, वैसी वाली एनर्जी, वैसा वाला कुछ कनेक्शन है मे बी आपके आसपास, बट देन जितना आप ज्यादा मेच्योर होगे, ग्रो होगे, इस कनेक्शन में समझोगे चीजों को, एक दूसरे को, उतना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ये इस सिचुएशन को नेविगेट करना। पास्ट की फॉरगिवनेस करो, हीलिंग करो, महाशिवरात्रि में डेफिनेटली प्रेयर्स करो कि ये जो भी था, ये पास्ट था, उसको मुझे फॉरगिव करना है। लॉर्ड शिवा को प्रे करो, माँ काली से आप चाहो तो प्रे कर सकते हो, उनकी रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। बट यस, ये खत्म हो रहा है, ये जो रात थी, काली रात, लिटरली ये शिवरात्रि में जा रही है, ओके। बस एक फाइनल है, एक फाइनल पड़ाव है जो आपको पार करना है। मास्टर जीसस, सी मैं फॉरगिवनेस की बात ही कर रही थी और आ गया ये कार्ड। सो ब्लू कलर आपके काफी ऐसे ब्लेंड हो रहे हैं। ब्लू है, ब्राउन, रेड, येलो and golden color, and this here is kind of pink, वैसा mixture है, pink and dark pink, like violet, purple, something like that. Yeah, see, oh my god, yes, ये दोनों आ गए हैं, मैरी मैगडलिन एंड मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस एंड टीचर अवेकन्स। सो आपके अंदर ना, मैंने कहा था ना कि कुछ लर्निंग है, आपने जो सीखा है आप एक्चुअली दूसरों को सिखाओगे, आप सिखाने वाले हो, और अवेकनिंग होने वाली है आपके अंदर ये चीज की। आप एक स्पिरिचुअल टीचर या कुछ भी बन सकते हो, किसी के लाइफ में मेंटोर बन सकते हो, इवन नॉट इफ स्पिरिचुअल, किसी भी तरीके से आप लोगों के अंदर लर्निंग, विजडम,
भर सकते हो। जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप कर सकते हो चीज़ों को, आपके पास है वो, आपका एक इनर कॉलिंग आपको एक आएगा कि मुझे ये चीज़ कर लेनी है, तो वो करना है आपको, वो आपके थ्रू दूसरों को वो गाइडेंस मिलेगी और वो आपको स्टॉप नहीं करना है। लाइक इस चीज़ को सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपको बोल रही है। और फॉरगिवनेस है, फादर हीलिंग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि यस आप लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, मतलब इस पाथ पे हो, तो डेफिनेटली आपने जो भी पास्ट में जो हर्ट्स फेस किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लर्निंग था, ताकि आप उसमें से हील हो सको। और दूसरा ये कि फॉरगिव करना है हर किसी को। एक्सेप्टेंस में कब आएगा आपके अंदर एक्सेप्टेंस? जब आप देखोगे कि सामने वाले का जो नेचर है, जो पर्सनालिटी नेचर होता है, एक नेचुरल पर्सनालिटी होती है, राइट। एक है आपकी पर्सनालिटी, एक है सामने वाले की पर्सनालिटी, दोनों में अगर डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज भी है, बट आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो नेचुरल है, राइट। जब आप ये देखोगे ना आपके अंदर की वो कॉन्फ्लिक्ट, वो दुविधा खत्म हो जाएगी, आप उसको माफ कर पाओगे, ठीक है, उसने गलती की है, हम सब डिवाइन के ही बच्चे हैं और यहाँ पे हम अर्थ पे आए क्यों है? कर्म करने, राइट। हमारा कर्मा क्या है? चलो जो हुआ उसको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, ओके। सामने वाला करता है नहीं करता वो उस पे छोड़ दो उसका कर्मा, आप अपना कर्मा क्या कर रहे हो वो देखो, ओके। इवन कुछ लोग चर्च जा सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, या जीसस क्राइस्ट से, मैरी मैगडलिन से कनेक्ट कर सकते हो फॉर प्रेयर इफ यू वांट, आर्क एंजल्स के साथ भी, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। टेक केयर, बाय। हे ऑप्शन 2, सो आपने अगर सेकेंड ऑप्शन या बर्थ डेट से सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या है। यहाँ पे है न्यू मून इन लियो, ओके। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ओके। वाह, आपके लिए भी न्यू मून एंड फुल मून यही दोनों कहा जाए है। आई मीन फर्स्ट पाइन में डिफरेंट थे लेकिन न्यू मून फुल मून ही था। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, लियो एंड स्कॉर्पियो, काफी इंटेंस एनर्जी आ रही है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना, जो भी नेगेटिविटी थी वो अब रिलीज होने वाली इस महाशिवरात्रि में, और आपको कहा भी जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज करो। यहाँ पे हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक टाइम चल रहा है अभी इस वक्त आपकी लाइफ में। विद द स्कॉर्पियो कार्ड, यस इंटेंस हो सकता है, हाईली इंटेंस टाइम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बट देन आपका पावर यहाँ पे क्या है कि आप हो उतने केपेबल कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सको। बहुत सारी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीपली रूटेड है नेगेटिव वे में आपके अंदर, वो एक नेगेटिव संस्कारात हो सकते हैं या कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। उसको रिलीज करके आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीशन है यहाँ पे, कोई नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस में भी आप चाहते हो छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, तो क्या कहा जा रहा है? कॉन्फिडेंस में आओ भाई। एक लियो पर्सन जो होता है ना, अगर आप खुद एक लियो हो तो आपको पता होगा कि क्या है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, राइट। लेकिन अगर नहीं पता, आपके आसपास कोई तो लियो पर्सन होगा, या तो लियो के बारे में जाके पर्सनालिटी ट्रेस जाके थोड़ा सा रीड करो कि इट्स अ लायन। लायन क्या होता है? किंग ऑफ द जंगल, राइट। सो यू हैव टू लिटरली, आप अपनी एनर्जी में आओ, अपने पावर में आओ, अपने पावर को पहचानो कि क्या है। कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं है, ये जो दुख है वो आपसे बड़ा नहीं है, ईगो आपसे बड़ा नहीं है, एक्चुअली वो सिर्फ हावी हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आपको उसको हावी होने देना नहीं है, राइट। अगर आपके अंदर कोई डर है, फियर है, तो वो भी, उसको भी देखना है कि दिस जस्ट एन इल्यूजन, राइट। आपका माइंड आपको लगातार चीजें बोलता रहता है, भड़काता रहता है, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं। आपको क्या होना है? ये आपको लियो बनना है। बी अ प्राउड लियो। आपके हुनर, आपकी ब्यूटी, आपके जो भी टैलेंट्स या स्किल्स है उन पे आपको फोकस करना है और कॉन्फिडेंस लेके आना है खुद के अंदर, ठीक है। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी यहाँ पे, ओके। और क्या है यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए? लेट्स सी क्या एंडिंग है, क्या न्यू बिगिनिंग है विद दिस महाशिवरात्रि। इवन आप 2 मंथ्स तक का ये टाइमलाइन गिन सकते हो इस रीडिंग का, ठीक है। सो शुरुआत अभी से हो जाएगी, ओके। इवन इक्लिप्स आ रहा है 17 फरवरी को, एंड उसी दिन से ईयर ऑफ द फायर हॉर्स भी शुरू हो रहा है। हम स्नेक ईयर से हॉर्स ईयर में जाने वाले हैं, जो कि चाइनीज जोडियाक के हिसाब से होता है, राइट। सो बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग, क्लियरिंग, रिलीजिंग होने वाली है। येस, दैट्स वाई सी 7-7। आप लोगों के लिए ना 2027, मुझे पता नहीं क्यों 17 आ रहा था, लेकिन 27 भी एक इम्पॉर्टेंट साल हो सकता है। या तो आई थिंक 2017 में कुछ तो ऐसा हुआ था जो या तो अभी रिपीट हुआ है, या तो अभी तक चल रही थी, वो बहुत लंबी साइकिल चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में 7 years की एक साइकिल चली है और वो खत्म ही नहीं हो रही है, 7.5 ही हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे चालू, राइट। सो बट देन दिस इज लाइक
नई शुरुआत आने वाली है, ठीक है। आप इंतजार डेफिनेटली कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है कि इंतजार है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, लिटरली एस्केपिज्म की एनर्जी है, कहीं से तो आप बच के निकलना चाहते हो। यस, ब्लेसिंग ही यही है, क्योंकि हम ये रीडिंग ही कर रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगी, राइट। विद महाशिवरात्रि ब्लेसिंग ही ये है कि यस, ये नेगेटिव सिचुएशन जहां से आप निकलना चाहते हो निकल लोगे, आपको कोई रास्ता डेफिनेटली मिलेगा, और जितना है आपके पास उतना लेके आप निकलोगे। बट इन दिस सिचुएशन मैं आपको यही कहूंगी, पहले तो अपना इंटेंशन देखना क्या है। किसी और का हर्ट करके कुछ करके मत निकलना। आप देखना सामने वाले का क्या है, नुकसान तो नहीं हो रहा ना। आपका भी नहीं होना चाहिए, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इमोशनल हर्ट हो या चाहे मटेरियलिस्टिक कोई चीज हो। नहीं, यस, कभी कभी हमें सिचुएशन से निकलना पड़ता है, वो आ जाता है कि हम नहीं रह सकते उस जगह पे, राइट। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आपको लगता होगा कि नहीं समझ रहा कोई, आप कहीं से निकलना चाहते हो लेकिन फंसे हुए हो। आपको वो रास्ता मिल रहा है, यही है ब्लेसिंग गाइस। लेकिन आपको थैंकफुल होना है, ईश्वर पे पूरा सरेंडर करके बाहर निकलना है यहाँ से, ठीक है। अगेन, प्रे फॉर द अदर पर्सन, अदर पार्टी इन्वॉल्व हियर, ठीक है। दूसरे के लिए भी प्रेयर करना कि किसी के साथ भी बुरा ना हो, हर कोई सेफ रहे, हर किसी के अंदर लाइट एंड लव भरी जाए। पता नहीं क्यों मेरे आ रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये मैसेजेस, ठीक है। कोई कुछ तो है इन्वेस्टमेंट, या कोई आपका कोई ड्रीम था, आपका कोई सपना था, लेकिन वो शायद टाइम लग रहा है उसको होने में। इसलिए मैंने कहा आप वेट कर रहे हो काफी सालों से, लेकिन ये देखो, ये कितना बड़ा ट्री बन गया, राइट। ये इंतजार में, ये इसने इसको सबसे पहले तो सीड प्लांट किया था, फिर उसको धीरे 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 करके उगाया, पानी डाला, हर चीज की, सन की एनर्जी, विंड, सब कुछ मिलके इतना घना सा ट्री बना है, और फाइनली ये शेड दे रहा है इस पर्सन को। आराम कर सकते हो आप इस जगह पे, राइट। तो कोई ना कोई ब्रेक आपको मिलने वाली है, और कुछ ऐसा कि जो आपने सालों पहले स्टार्ट किया था वो फाइनली आपको फल देगा, वैसे वैसी एनर्जी है यहाँ पे। दूसरा, ये रिव्यू एंड इवेल्युएशन का टाइम है कुछ लोगों के लिए। आपको रिव्यू किया जाएगा, आपको इवेल्युएट किया जाएगा, या आप किसी को इवेल्युएट करोगे। एंड ये थोड़ा सा टफ काम है, राइट। बट देन जरूरी है, आप उसको, उससे भाग नहीं सकते, आप उस चीज से करना तो पड़ेगा। और ये क्या है, ये है वो लीप ऑफ फेथ, वो सरेंडर। यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है विद द डव्स हियर, राइट। सो दिस इज लाइक कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ ही है, राइट अबव यू। आपको बस ऊपर देखना है, ट्रस्ट करना है, बस कर देनी है वो चीज। यहाँ पे नई शुरुआत आ रही है, आप छलांग मार दो, एक नया पोर्टल खुल रहा है आपके लिए लिटरली महाशिवरात्रि में। जस्ट एंटर दिस पोर्टल, टेल योर सेल्फ इस महाशिवरात्रि पे जब भी आप पूजा करो, मंत्र चैंटिंग करो, मन में यही प्रेयर करो कि मेरे लिए ये नया पोर्टल है, ये महाशिवरात्रि, और मैं इसमें से क्वांटम जंपिंग हो रही है मेरी नई रियलिटी में। जो आपकी नई रियलिटी आप चाहते हो, जो आपकी विश है, आप लिटरली वहां पे जा रहे हो और वो चीज हो रही है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी सिचुएशंस को पीछे छोड़ना है कंप्लीटली, ओके। और क्या है यहाँ पे, सी, अगर आप किसी और का इंतजार कर रहे थे कि वो एक्शन ले ले, तो मे बी वो पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। बट देन दिस इज अ, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। उनको भी वो ट्रस्ट एंड सरेंडर वो आना है, आ जाएगा। वैसे मोस्टली मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि द फूल है ही ऐसा कार्ड। इट्स लाइक कि येस, यू विल डू इट एनी हाउ, जस्ट इट विल बी लाइक अ फाइनल पुश जो चाहिए आपको, ठीक है। वैसी एनर्जी है, एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही आया है। तो यहाँ पे देखो, फिर से नया सवेरा, ये सूरज जैसे ऊपर आ रहा है, राइट। यहाँ पे लाइट आ रही है, कोई तो है जो इस पर्सन को पुश कर रहा है ये चीज करने के लिए, या तो आप हो जिसको ये चीज करनी है, ओके। और क्या है यहाँ पे, फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। नई शुरुआत है डेफिनेटली, एक नया, पूरा नया चैप्टर है आपके लिए गाइस, कंप्लीट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एक बहुत बड़ी साइकिल थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है। ओ वाओ, वाओ, सी, सो ब्यूटिफुल, यू गॉट माँ अवतार बाबा जी, सोल एक्सपांशन, दिस इज वेरी डीप एंड पावरफुल, एंड ग्रीन तारा माँ। आप अगर चाहो तो इनके मंत्रा सुन सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। महाअवतार बाबा जी एक महाअवतार है, जिनकी एक क्या कहते हैं, एनर्जी होती है जो लोगों को गाइड करते हैं थ्रू सोल, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। बट सोल एक्सपांशन है यहाँ पे, आपके सोल की एक्सपांशन हो रही है। आपको ना सारा कनेक्शन पता चलेगा। आप लिटरली, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हो, लाइक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, ठीक है। आप और डीप, गहरी तरीके से चीजों का कनेक्शन देख पाओगे कि ये चीज क्यों हुई, वो चीज क्यों हुई, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, वो सब कुछ आपको, वो एक मुझे मैट्रिक्स और नेटवर्क वो दिख रहा है कि एक एनर्जेटिक नेटवर्क होता है ना हर किसी के बीच में, कैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, राइट। ये आप देखोगे यहाँ पे,
ओम है यहाँ पे, और उसके आसपास ये जो ट्राइंगल्स बने हुए, राइट, इवन बैकग्राउंड में यहाँ पे सारी ये जो एनर्जीज है, सो इट्स ऑल एन एनर्जी, राइट। आपके बोलने से भी पहले आपकी एनर्जी बात कर लेती है सामने वाले से, सामने वाला आपकी एनर्जी फील कर लेता है, चाहे आप समझो या इसको ट्रस्ट करो या ना करो। सिमिलरली आप भी सामने वाले की एनर्जी को पिक कर ही लेते हो कहीं ना कहीं, राइट। तो वो जो वार्तालाप है ना एनर्जी का एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पे डीपन हो रहा है आपके अंदर, और वो उस चीज का अंडरस्टैंडिंग और बेटर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप और अच्छे से गहरे से चीजों को समझ पाओगे। एंड ग्रीन तारा माँ, वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग एनर्जी आई है कि आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ आपको यहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी बात, और नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। सी यहाँ पे कहा था ना नेगेटिविटी, आप ग्रीन तारा माँ से प्रोटेक्शन लो, प्रेयर करो कि सारे नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स कट हो मेरी लाइफ से, मुझे प्रोटेक्शन मिले। जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो उनको भी आप दे सकते हो। इवन फॉर विश फुलफिलमेंट, आपको अगर पता होगा ग्रीन तारा मंत्र सुनते हैं लोग, राइट, फॉर विश फुलफिलमेंट आप ये चीज भी कर सकते हो। सी यहाँ पे भी थर्ड आई की एनर्जी है, सो ब्यूटीफुल, राइट। ये कार्ड देखो कितना ब्यूटीफुल है। ग्रीन तारा माँ, अगेन यू कैन कॉल अपॉन हर, शी इज अ बुद्धिस्ट गॉडेस, और आपको वो आके आपको हीलिंग देंगे, आपको ब्लेस, लिटरली ब्लेसिंग वो तुरंत आती है बुलाने पे, ठीक है। उनका मंत्र, बस ट्रस्ट के साथ उनका मंत्र सुनो और प्रेयर करो, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट लिखा भी है यस। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ये सारी लिमिट को तोड़ के कॉन्शियसनेस आपका लिटरली एक्सपांड किया जा रहा है। मतलब आप उस वो पुराने वाइब्रेशन में अब रहोगे ही नहीं। लाइक आप वो जो लिमिटेशन में थे ना, एक ही चीज सोच रहे थे, वो अब खत्म हो रही है, कंप्लीट खत्म। हो सकता है आपको लोगों, आई थिंक मैंने पहले भी ये चीज शायद स्टार्टिंग में बोली थी, कंप्लीट चेंज है यहाँ पे आपके अंदर, ठीक है। ये एक 360 डिग्री चेंज हो सकता है कुछ लोगों का व्यू यहाँ पे, ओके। सो यस, दिस वॉज अ रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 3, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। सीम्स लाइक आपको थोड़ा सा ना मिस्ट्री में रखा जा रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। कुछ लोगों की साइन यहाँ पे कैंसर हो सकती है, या तो वर्गो, और क्या है वर्गो के साथ साथ, आई डोंट नो, जेमिनाई मे बी। कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, ओके। गोइंग विद द फ्लो, सी आपके लिए ना नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ये मैसेज आया है, ठीक है। ये तो है ही, लेकिन ये जो है ना फिलहाल यहाँ पे देखो वेव्स आ रही है, राइट। सो रियलिटी ना आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। इस वक्त ना कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, बेसिकली ये चीज है कि फिक्स्ड कुछ भी नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो अपनी रियलिटी को, अपने थॉट्स के साथ, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अपने इंटेंशंस के साथ, ठीक है, अपने बिलीफ, अपने ट्रस्ट के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ। तो यस, दूसरा ये कि थोड़ा सा ना इमोशनल टाइम हो सकता है आपके लिए, तो इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना है आपको, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी कैंसर का कार्ड है, वो भी इमोशंस की, मून की, राइट, मून रूल करता है कैंसर को। सो आपका माइंड, आपका जो इमोशन है वो थोड़ा सा ना इधर उधर हो सकता है। तो इस वक्त जो टाइम है वो क्या है, इस वक्त जो टाइम है वो है कि आपकी इमोशनल हीलिंग एंड बैलेंस का। जस्ट सॉ 23 ऑन द कैमरा, सो मे बी 23, 2 and 3 या 5, कुछ लोगों का बर्थ डेट या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या आपको ये नंबर दिख सकता है, एंजल नंबर, ठीक है। दूसरा ये कि आपको अपने लव वंस के बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर डर है या उनकी सेफ्टी की आप प्रेयर कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि यस दे आर सेफ, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम ना अपने घर वालों के साथ बिताना है, लाइक घर वाले, नियर एंड डियर वंस, जो भी, जिनको भी आप फैमिली मानते हो, राइट। ये टाइम ऐसा है ना कि आप जितना ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, या कोई भी हो सकता है ये, इवन आपके कोई कजन हो सकते हैं आपके घर में, राइट, या कोई एक मदर फिगर हो सकती है जिसके साथ शायद आप टाइम स्पेंड करो, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड अभी से लेके आप 2 मंथ्स तक इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो। सी, ओ माय गॉड गाइस, मैं पहले भी कहने, आई थिंक कहा मैंने कि आपको ना अपनी इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट करना है। यही है, इसीलिए ये आया है। आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम दिस कार्ड ओनली, कि ये आपके लिए ना भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन टेस्ट हो रही है यहाँ पे, कि कितना आपको भरोसा है खुद पे, कितना आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे आपको भरोसा है। 10 of Wands, यस। ओके, और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए फाइनल ब्लेसिंग्स फॉर
यप, ये अपने आप आ गया, तो मैं ये ले रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स। वैसे हम ये ब्लेसिंग्स की और यू नो व्हाट चेंज इज कमिंग, ये हमारा क्वेश्चन था राइट इस रीडिंग का। आपके लिए ब्लेसिंग ही ये है कि फाइनली, अगर अभी तक भी आप नहीं कर रहे थे ना विश्वास, तो अब करने लग जाओगे अपनी इंट्यूशन पे विश्वास, ठीक है। अब अपनी इंट्यूशन के आप सुनने लग जाओगे, क्योंकि कुछ तो ऐसा डेफिनेटली होने वाला है। आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग। मतलब देखो, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, 2 ऑफ कॉइन्स इधर उधर हो रहा है, लाइक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर। मैंने क्या कहा था, बैलेंस, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रही है विद दिस ड्रम। ये बंदा ड्रम बजा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, राइट। इस तरफ क्या है, डांस। इस तरफ क्या है कि एनर्जी इधर उधर हो रही है, लाइक थोड़ा सा इधर जा रही है, थोड़ी उधर, थोड़ी इधर, थोड़ी उधर, राइट। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, टोटल स्टिलनेस, मेडिटेशन, वो स्थिरता, वो आंख बंद है उसकी, इवन यहाँ पे आंख बंद है। और बीच में क्या है, 10 ऑफ wands। सो ये है कि फाइनल चैप्टर, फाइनल कंप्लीशन। आपके जो बर्डन्स थे, जो भी आप बहुत ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे थे, ये बंदा कितने सारी चीजें कैरी कर रहा है, फाइनली घर आने वाला है। फाइनली आप रीच करने वाले हो अपने उस जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जहाँ आपको शांति फील होगी कि फाइनली ये भार उठाया, लाइक खत्म हुआ ये सफर, ये जर्नी, ये जो भी था। ओके, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी कोई साधना थी वो खत्म हो रही है, कोई साधना आपने स्टार्ट की थी वो खत्म होने वाली है, उसका रिजल्ट आपको फिर मिलेगा, राइट, बाद में। कुछ लोगों के लिए है कि यस, एक साधना आप स्टार्ट करोगे और फिर वो खत्म होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको थोड़ा एग्जॉस्टिव फील हो सकता है। बट डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, बस ये एंड हो ही जाए, टाइम आ जाएगा एंड होने का। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। आपकी रीडिंग बहुत ही मिस्टीरियस है गाइस, बहुत ही सस्पेंस वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको मे बी एंजल्स आपको अभी रिवील नहीं कर रहे, या तो ड्रीम्स के थ्रू रिवील करे, या जब टाइम आएगा तभी रिवील होगी चीजें। बट एक चीज तो डेफिनेटली है कि आप बहुत पावरफुल बन रहे हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली। आप बैलेंस में डेफिनेटली आने वाले हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैलेंस की बात की थी कि खुद को बैलेंस करो, जितना हो सके इनर वर्क करो, आप बैलेंस में आओगे। ओम नमः शिवाय, चैंटिंग, जो भी आप रिचुअल मंत्रा कर रहे हो, कंटिन्यू करो उसको, ठीक है। आप डेफिनेटली उस पोजीशन में आ जाओगे कि आपको कहीं पे भी आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे अपने अंदर, और आप दूसरों की हेल्प करवाओगे उन आंसर्स के साथ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी कुछ लोगों के लिए एक एडिशनल मैसेज है कि आप कुछ साइड हसल कर सकते हो, या वर्क में कुछ एडिशनल एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है एग्जॉस्टेड, या थकान हो सकती है, बेसिक थकान। तो थोड़ा ना अपनी हीलिंग पे और अपने बॉडी की फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज, योगा डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, वो आप करो। वॉकिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, लिटरली डांस, म्यूजिक, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके लिए ना आप ही की खुद की एनर्जी आ रही है, लाइक आपके लव्ड वंस की एनर्जी थी, लेकिन ये जो पूरा है वो आपको ही लेकर है अभी फिलहाल, तो इवन मुझे करियर भी नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी एनर्जी आ रही है, ओके। इसलिए मैं थोड़े और कार्ड ले लेती हूँ। और कोई एडिशनल मैसेज है क्या ग्रुप 3 के लिए? महाशिवरात्रि ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप 3, एनी एडिशनल मैसेज? या 6 ऑफ wands, ये आ रहा था पहले भी। सो यस, विक्ट्री है, सक्सेस मिलने वाली। ओ वाओ, यस यस यस। सो नाउ यू कैन थोड़ा सा फील अ बिट गुड, अ बिट बेटर, कि क्या कुछ तो आंसर आया कुछ तो मिला, राइट। ओके, सो ये इसलिए हुआ क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब हो गया। ऐसे कोई चीज है, ये विक्ट्री, ये सक्सेस आपको अचानक से मिलने वाली है, यस, डेफिनेटली आपने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की। आपका जो इनर वर्क है ना, बहुत ही रंग लाने वाला है, लेकिन जिस तरह से वो फल आपको मिलेगा वो आपको खुद नहीं पता। लाइक लिटरली आप कहीं बैठे होगे, अभी सोच रहे होगे कि बहुत 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 हो गया, अब ये खत्म हो गया, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। अचानक से बूम, वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन, कुछ भी आ सकता है, कोई भी न्यूज आ सकती है आपके पास, और वो जो स्पीड है ना, वो ऐसी होगी कि आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड है ये, एंड दिस इज योर विक्ट्री, यू शाइनिंग, आपकी अप्रिसिएशन है यहाँ पे। आप लिटरली लोगों की नजरों में शाइन करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि कोई लोगों से थोड़ा सा ना आप डिस्टेंस फील कर रहे हो, क्योंकि इसी यहाँ पे आया हाई प्रीस्टेस में, राइट, इवन 10 ऑफ wands की, थोड़ा डिस्टेंस फील करोगे एट फर्स्ट लोगों के साथ, अभी अभी इस टाइम पे या आने वाले टाइम में, लेकिन
बैकग्राउंड में क्या हो रहा है पता है, इन सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स में या बिहाइंड द सीन्स जो भी कह लो, आपके लिए ये क्राउड प्रिपेयर किया जा रहा है। देखो इसके पीछे सारा क्राउड है जो इसको चीयर कर रहा है, ये जीत के आई है। सो आपने जीत के दिखा दिया, आपने करके दिखा दिया, और लोग आपके पीछे अप्रिसिएशन में आ रहे हैं, आपकी तालियां बजने वाली है। ये आपके एंजल्स एंसेस्टर्स भी है खुद जो आपके लिए तालियां बजाएंगे, और आप डिजर्व करते हो ये जीत को। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसे फूलों की बरसात होना, वो आप इमेजिन कर लो। कुछ है कॉम्पिटिटिव कोई चीज़ है तो यस, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, बस मेहनत करते रहो। और कुछ टाइम तक किसी से ज़्यादा बात मत करो, जितना हो सके अपनी सीक्रेसी मेंटेन करो, अपनी अंदर की बात किसी को मत बताओ। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, मैनिफेस्टेशन है, या कोई कोई प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हो, या कोई नया कुछ खरीद रहे हो इवन, या कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, एंड टाइम तक किसी को मत बताओ वो चीज़, ठीक है? मिस्ट्री रखो उसको, जब वो चीज़ हो जाए उसके बाद बताओ, ओके? हाँ, जिसके साथ आपको प्लानिंग करनी है उसको तो बताना है, लेकिन हर किसी के साथ, इवन नॉट योर फ्रेंड्स, लाइक नॉट इवन योर फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स, आप कुछ भी मान लो, वो पर्सन अगर उस चीज़ में इंक्लूडेड नहीं है ना, तो उसको मत बताओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, ये हिडन होना ज़रूरी है, एंड ये अनएक्सपेक्टेड होना दूसरों के लिए भी ज़रूरी है, ओके? कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि आपका यहाँ पे पीस एंड आपका प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपकी इस एनर्जी का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इवन फॉर रिलेशनशिप, फॉर सम ऑफ यू रिलेशनशिप भी, किसी के साथ आपको लग रहा है आप हील कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ना, किसी को मत शेयर करो अपनी जर्नी, ठीक है? यस, इवन चैरिटी वर्क फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी वर्क कर सकते हो, तो वो भी किसी को मत बताओ, ओके? इवन आपको किसी ने कोई कुछ हेल्प कर दी या कुछ दे दिया, वो भी मत बताओ। सच में मैं कह रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की एनर्जी रखने के लिए कहा जा रहा है, और ये बहुत पावरफुली अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ आने वाली है, कुछ होने वाला है। ये ऐसा है ना कि आपने एक इंटेंशन सेट किया, फाइनली अब वो मोशन में आ गया, वो चीज़ मोशन में आ गई अनएक्सपेक्टेडली। कब होगा ये? जब आप पूरा सरेंडर कर दोगे, आप कंप्लीटली उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, या अचानक से हो जाएगी ये चीज़, राइट? ओके, कुछ लोगों के लिए नाउ साइड नोट मैसेज ये है कि ये जो साइकिल था, ये जो बैकग्राउंड में हमने देखा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ये अगर चल रहा था 2 साल से, या कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, तो वो फाइनली अब खत्म होने वाला है, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ तुरंत के तुरंत होने वाली है, लाइक बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है? सो जस्ट सी कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ईयर ऑफ द हॉर्स में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे हॉर्स है, राइट? सो यस, जैसे ये आएगा ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, बहुत ही फास्ट एनर्जी है। मे बी 8 दिनों में, 8 घंटे में, 8 वीक में, या इवन अगस्त मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यस, ये हो सकता है, ये टाइमलाइन, ओके? सो डोंट गेट इन टू मच एक्साइटमेंट, जाके किसी से शेयर मत कर देना अभी के अभी। जैसे मैंने कहा, आपके लिए सीक्रेसी रखना बहुत ज़रूरी, इवन फॉर दिस रीडिंग, राइट? भले आप रीडिंग देख रहे हो, जेनरिक रीडिंग है, स्टिल आपको किसी को बताना नहीं है, ओके? सो यस, आप कमेंट करना चाहो तो भी अपनी पायल का नंबर लिख के कमेंट मत करना, अफर्मेशन लिख के कमेंट कर देना, ओके? आई नो थोड़ा सा अलग मैसेज हो गया, लेकिन यस है। So this was a reading. Happy Mahashivratri. May Lord Shiva bless you, and I will see you next time. Take care. Bye.